सोचिए, अगर एक ही राजमहल में जन्मी दो बहनें जिनकी किस्मत एक ही मां की कोख से जुड़ी हो, फिर भी एक चांद बन जाए और दूसरी अंधेरा, तो आखिर वजह क्या थी? नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ दो बहनों की नहीं, बल्कि कर्म, भक्ति और भाग्य की ऐसी टक्कर की है जहां महल की दीवारों के अंदर ही चांदनी और अंधेरा आमने सामने खड़े हो जाते हैं। एक समृद्ध राज्य में राजा धर्मपाल और रानी लीलावती राज करते थे। उनके दो पराक्रमी पुत्र वीरेंद्र और शौर्य और दो बेटियां थीं। बड़ी का नाम अमावस्या और छोटी थी पूर्णिमा। पूर्णिमा का चेहरा मानो चांद की तरह उजला और शांत, लेकिन उसकी असली सुंदरता उसके कर्मों में थी। सुबह होते ही वह मंदिर में भगवान शिव की आराधना करती, दिन भर जरूरतमंदों को भोजन कराती, तुलसी को जल चढ़ाती और अपने माता पिता की तन मन से सेवा करती। उसके लिए धर्म दिखावा नहीं, उसकी सांसों में बसने वाला विश्वास था। लेकिन कहते हैं ना, जहां चांदनी ज्यादा चमकती है वहां परछाइयां भी गहरी होती हैं। और इस कहानी की असली शुरुआत अब होने वाली है। पूर्णिमा का जीवन जैसे सेवा और श्रद्धा का दूसरा नाम था। सुबह सूरज उगने से पहले वह उठ जाती, मंदिर में दीप जलाती, मंत्रों का जाप करती, फिर महल लौटकर रसोई से लेकर आंगन तक हर काम में हाथ बटाती। भूखे को भोजन, दुखी को सांत्वना और माता पिता को सम्मान देना, यही उसकी असली पहचान थी। उसके लिए पूजा सिर्फ परंपरा नहीं, जीवन का आधार थी। लेकिन दूसरी तरफ अमावस्या बिल्कुल अलग स्वभाव की थी। उसे राजसी वैभव, कीमती वस्त्र और घंटों तक चलने वाला श्रृंगार ही प्रिय था। दिन का अधिकांश समय आईने के सामने बीतता और बाकी समय नौकरों को आदेश देने या डांटने में। वह पूजा पाठ को समय की बर्बादी समझती थी। न उसे ईश्वर में रुचि थी, न किसी कार्य में लगन। फिर भी हैरानी की बात यह थी कि दोनों बहनों के बीच गहरा स्नेह था। पूर्णिमा का मधुर और सहनशील स्वभाव अमावस्या के दिल को भी कहीं न कहीं छू लेता था। लेकिन महल के भीतर एक और सच्चाई छिपी थी। राजा और रानी का झुकाव अधिकतर अमावस्या और अपने दोनों पुत्रों की ओर रहता। पूर्णिमा की भलमनसाहत और सेवा के बावजूद उसे वह स्नेह कभी खुलकर नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। राजा और रानी का सारा दुलार अमावस्या और दोनों पुत्रों पर ही बरसता था। पूर्णिमा की मेहनत और भक्ति जैसे महल की दीवारों में ही खो जाती। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता गया और देखते ही देखते चारों संतानें युवा हो गईं। एक दिन राज दरबार में निर्णय हुआ। पहले दोनों राजकुमारों का धूमधाम से विवाह कर दिया गया। उत्सव, शहनाइयां, सजावट, पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा। अब बारी थी राजकुमारियों की। दरबारियों और मंत्रियों ने विनम्रता से कहा, महाराज, अब राजकुमारियों के विवाह का शुभ मुहूर्त भी देख लिया जाए। राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हां, अब समय आ गया है। लेकिन तभी रानी ने धीरे से अपनी बात रखी, ऐसी बात जिसने कहानी की दिशा बदल दी। महाराज, वह बोली, पूर्णिमा तो साधारण स्वभाव की है। उसे किसी बड़े वैभवशाली घर में क्या सुख मिलेगा? वह तो दिन भर पूजा, भजन और कथा में डूबी रहती है। इसे किसी साधारण ब्राह्मण परिवार में ब्याह दीजिए और ध्यान रहे, इसे किसी बड़े घर में न भेजें। वहां इसकी भक्ति का मजाक बनेगा और शायद यह उस माहौल में टिक भी न पाए। रानी के शब्दों में चिंता कम और भेदभाव अधिक झलक रहा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। क्या सचमुच पूर्णिमा की सादगी ही उसके भाग्य का फैसला करने वाली थी? वह बड़े घर के रीति रिवाज कहां निभा पाएगी? रानी ने बात आगे बढ़ाई, उसे तो साधारण जीवन ही सूट करेगा, इसलिए इसका विवाह किसी गरीब घर में ही कर दीजिए। राजा ने बिना ज्यादा सोचे हामी भर दी। ठीक है। फिर रानी ने जैसे पहले से तय योजना सामने रख दी। महाराज, अमावस्या भी तो विवाह योग्य है। वह तो सच्ची राजकुमारी की तरह रहती है। उसके लिए किसी बड़े और प्रतिष्ठित घर का वर खोजिए और दोनों बेटियों का विवाह एक साथ कर दीजिए। कुछ ही समय में निर्णय हो गया। पास के राज्य के राजकुमार से अमावस्या का रिश्ता तय हुआ। धूमधाम, शाही ठाठ और ऊंचा कुल। और उसी गांव के एक साधारण किसान के पुत्र के साथ पूर्णिमा का विवाह निश्चित कर दिया गया, बिना तामझाम, बिना उत्साह। जब राजा ने यह व्यवस्था रानी को बताई तो उनके चेहरे पर संतोष साफ झलक रहा था, मानो सब कुछ मनचाहा हो गया हो। दोनों बहनों का विवाह एक ही दिन हुआ। एक ओर शहनाइयों के बीच शाही बारात, दूसरी ओर
सादगी में लिपटी एक शांत विदाई। मित्रों, अजीब बात है ना, माता पिता ने बिना यह समझे कि सच्चा वैभव धन में नहीं बल्कि गुणों में होता है, अपनी ही बेटियों का भाग्य बांट दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कभी कभी गरीब घर की चौखट पर ऐसी किस्मत दस्तक देती है जो राजमहलों की दीवारें भी नहीं रोक पाती। आखिर वही हुआ जिसका डर था। माता पिता ने अपने ही घर में भेदभाव की रेखा खींच दी। रानी की इच्छा अनुसार अमावस्या का विवाह एक धनी राजकुमार से हुआ। उसकी विदाई सोने चांदी से सजी पालकी में हुई। आगे पीछे नौकर चाकर, कीमती वस्त्र, गहनों के संदूक, मानो राजसी वैभव उसकी राहों में बिछा दिया गया हो। और दूसरी ओर पूर्णिमा, उसे विदा किया गया एक साधारण किसान के घर। दहेज के नाम पर बस एक पुरानी साड़ी और उसके हाथों में थमा दिया गया एक तुलसी का पौधा, जैसे उसके हिस्से की पूरी दुनिया उसी मिट्टी के गमले में सिमट गई हो। रानी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, अब देखती हूं पूर्णिमा उस गरीब घर में कैसे रहेगी। क्या वहां भी दिन रात पूजा ही करती रहेगी? देखते हैं उसका भगवान अब उसकी कैसी मदद करता है। दोनों बहनों की डोली उठी, एक की चमक दमक से भरी, दूसरी की सादगी में डूबी। समय ने करवट ली और दोनों अपने अपने ससुराल पहुंच गईं। एक ओर अमावस्या शाही महल की ऊंची चौखट पार कर रही थी और दूसरी ओर पूर्णिमा मिट्टी से सने आंगन में पांव रख रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर न शिकायत थी, न डर, बस विश्वास। अब अमावस्या सचमुच महारानी जैसा जीवन जी रही थी। रेशमी वस्त्र, महल की ऊंची बालकनियां, चारों ओर सेवक, ऐश और आराम उसकी रोजमर्रा की आदत बन चुके थे। उधर पूर्णिमा भी उसी गांव के साधारण से घर में अपने भाग्य और भगवान पर भरोसा रखे संतोष के साथ जीवन बिता रही थी। मिट्टी का आंगन, सीमित साधन, पर मन में अपार शांति। अमावस्या का पति जो राजकुमार था, अपने पद और धन पर अभिमान करता था। उसके व्यवहार में घमंड झलकता था। वहीं पूर्णिमा का पति विनम्र और सरल स्वभाव का था। वह कम साधनों में भी खुश रहना जानता था। दिन बीतते गए और फिर एक दिन अमावस्या ने अपने महल में भव्य शिव चालीसा पाठ और कीर्तन का आयोजन करवाया। पूरे गांव की महिलाओं को निमंत्रण भेजा गया। आस पड़ोस की हर स्त्री को आदर सहित बुलाया गया ताकि सब उसके वैभव और व्यवस्था को देखें। लेकिन हैरानी की बात यह थी, उसने अपनी ही बहन पूर्णिमा को निमंत्रण नहीं भेजा। अमावस्या ने पूर्णिमा को जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा। उसे लगता था, गरीब बहन को बुलाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, कहीं मेरे रुतबे पर दाग न लग जाए। धन ने उसके मन में इतना अहंकार भर दिया था कि रिश्ते भी उसे छोटे लगने लगे। उधर पूर्णिमा अपने घर के बाहर चौखट पर बैठी थी। साधारण साड़ी, पास में तुलसी का पौधा, चेहरे पर वही शांति। तभी गांव की कुछ औरतें वहां से गुजरीं। उन्होंने कहा, अरे पूर्णिमा बहन, तुम्हारी बहन के यहां आज शिव चालीसा का पाठ है, तुम तैयार नहीं हुई? चलो हमारे साथ। पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए धीरे से उत्तर दिया, नहीं बहनों, मुझे बुलावा नहीं आया, बिना निमंत्रण के कैसे जाऊं? औरतों ने समझाया, अरे निमंत्रण का क्या है, वह तुम्हारी सगी बहन है, पूजा पाठ का काम है, इसमें बुलाने न बुलाने की क्या बात। हो सकता है उसने सोचा हो कि बहन तो बिना कहे ही आ जाएगी। पूर्णिमा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। एक तरफ आत्मसम्मान, दूसरी तरफ भगवान का नाम। अब सवाल यह था, वह अपमान को याद रखेगी या भक्ति को चुनेगी? गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा ने सोचा, यह तो भगवान का कार्य है, वहां जाना ही चाहिए। और वह चुपचाप उनके साथ शिव चालीसा के पाठ में पहुंच गई। जैसे ही अमावस्या की नजर उस पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह तीखे स्वर में बोली, जब मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं तो यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? अब आ ही गई हो तो एक जगह चुपचाप बैठो, इधर उधर मत घूमना। आज तुमने मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी। लोगों की निगाहें पूर्णिमा पर टिक गईं। अमावस्या ने आगे कहा, जरा अपने कपड़े तो देखो, ऐसे वस्त्र पहनकर मेरे आयोजन में आ गई? जाओ वहां कोने में बैठ जाओ। इतना कहकर उसने सबके सामने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। पूर्णिमा के दिल को गहरी चोट पहुंची। उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर उसने एक शब्द भी जवाब में नहीं कहा। वह चुपचाप कोने में बैठ गई।
भीतर से टूटी हुई पूर्णिमा ने आंखें मूंद लीं और मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे धैर्य दीजिए, अपमान सहने की शक्ति दीजिए। उसे नहीं पता था कि कभी कभी भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन परिणाम ऐसा देते हैं जो पूरी दुनिया को चौंका देता है। कोने में बैठी पूर्णिमा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह मन ही मन पुकार रही थी, हे प्रभु, मेरी परीक्षा कब तक लोगे? मेरा अपराध क्या है? क्या भक्ति करना गलत है? क्या सेवा करना पाप है? अगर मेरी श्रद्धा सच्ची है तो एक बार मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि कर दो। वह देर तक मौन प्रार्थना करती रही। कुछ समय बाद शिव चालीसा का पाठ समाप्त हुआ। अमावस्या बड़े आदर से सभी स्त्रियों को प्रसाद बांटने लगी। हर किसी की हथेली भरी, लेकिन जब बारी पूर्णिमा की आई तो उसे अन्न देखा कर दिया गया। एक बार फिर अपमान का घूंट पीकर पूर्णिमा चुपचाप उठी, बिना प्रसाद, बिना शिकायत। निराश मन से वह घर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर उसके कदम भारी थे। वह सोचने लगी, घर पहुंचूंगी तो बच्चे प्रसाद मांगेंगे, मैं क्या कहूंगी? क्या बताऊं कि उनकी मां को प्रसाद भी नहीं मिला? तभी उसके मन में एक विचार चमका, क्यों ना मैं रास्ते से ही कुछ फूल, कुछ पत्ते लेकर उन्हें प्रसाद कह दूं। बच्चों का मन तो बस प्रेम से भर जाता है, लेकिन उसे कहां पता था आज खाली हाथ लौटती यह मां घर पहुंचते पहुंचते ऐसी कृपा पाएगी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। रास्ते में चलते चलते पूर्णिमा के मन में एक और विचार आया, क्यों ना मायके ही चली जाऊं, भाई भाभी से मिल लूं, शायद मन हल्का हो जाए। आंसू पोंछते हुए वह उसी दिशा में बढ़ने लगी। तभी मार्ग के किनारे उसे एक छोटा सा चबूतरा दिखाई दिया। उस पर तुलसी का पौधा था, थोड़ा मुरझाया हुआ। पास ही एक वृद्धा बैठी थीं, झुकी कमर, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। वृद्धा ने पुकारा, बेटी, कौन हो तुम? कहां जा रही हो? क्या मेरी एक छोटी सी मदद कर दोगी? पूर्णिमा तुरंत उनके पास पहुंची और विनम्रता से बोली, मां, मैं पास के गांव की बहू हूं, मायके जा रही थी, बताइए क्या सेवा करूं? वृद्धा ने तुलसी की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटी, देखो मेरा तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें जरा जल डाल दो और इस चबूतरे को साफ कर दो। बड़ी गर्मी लग रही है, थोड़ी ठंडक मिल जाए। पूर्णिमा ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उसने पास से जल लाकर तुलसी में अर्पित किया, चबूतरे को साफ किया और फिर प्रेम से बोली, मां, आप थकी हुई लग रही हैं, बैठिए, मैं आपको पानी भी पिला देती हूं। उसने बड़े आदर से वृद्धा को पानी दिया, उनके हाथ पैर धोए और यथासंभव उनकी सेवा की। उसके मन में न दिखावा था, न कोई उम्मीद, बस सहज करुणा। पूर्णिमा ने बड़े प्रेम से उस वृद्धा के चरण दबाए। उसके स्पर्श में इतना स्नेह था कि मानो वह अपनी ही मां की सेवा कर रही हो। फिर विनम्रता से बोली, मां जी, और कोई काम हो तो बताइए, मैं कर दूं। वृद्धा की आंखें प्रसन्नता से भर उठीं। नहीं बेटी, उन्होंने कहा, तुमने तो मेरा मन जीत लिया, ईश्वर तुम्हें सुख दे। जब मायके से लौटो तो मुझसे मिलती जाना। उन्होंने ढेरों आशीर्वाद दिए। पूर्णिमा ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और आगे बढ़ गई। कुछ दूर चलने पर उसे एक प्राचीन शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के सामने भी एक छोटा सा चबूतरा था और उस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। जटा झूठ, शांत चेहरा, गहरी आंखें। पूर्णिमा उन्हें पहचान नहीं पाई। उसे क्या पता था कि वह कोई साधारण संत नहीं, स्वयं महादेव उसकी परीक्षा लेने बैठे हैं। बाबा ने धीमे स्वर में पुकारा, बेटी, जरा इधर आओ, क्या मेरी भी थोड़ी सेवा करोगी? पूर्णिमा बिना झिझक उनके पास पहुंची और यही वह क्षण था जहां उसकी तकदीर एक नया इतिहास लिखने वाली थी। बूढ़े बाबा ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, तुम कौन हो? क्या मेरी थोड़ी सहायता करोगी? तुम्हें बड़ा पुण्य मिलेगा। पूर्णिमा ने विनम्रता से अपना परिचय दिया। बाबा ने मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह शिवालय बहुत गंदा हो गया है, क्या तुम इसे साफ कर दोगी और मेरे स्नान के लिए 2 बाल्टी पानी भी भर दोगी? अब यह बूढ़ा शरीर साथ नहीं देता। पूर्णिमा ने बिना एक क्षण गंवाए काम शुरू कर दिया। उसने पूरे मन से मंदिर की सफाई की, शिवलिंग को धोकर दीप जलाया, फूल अर्पित किए और भक्ति से प्रणाम किया।
फिर बाबा के लिए पानी भर कर रखा। उसके चेहरे पर थकान थी मगर मन में शांति। बाबा उसे जाते हुए देख मुस्कुरा रहे थे, जैसे किसी अनमोल रत्न की परीक्षा पूरी हो चुकी हो। पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर और चली तो उसे मां काली का एक मंदिर दिखाई दिया। वहां भी एक वृद्धा सी आकृति विराजमान थी, साधारण रूप में, लेकिन आभा असाधारण। पूर्णिमा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज रास्ते में जो भी मिल रहा है वह सिर्फ इंसान नहीं, उसकी भक्ति की सीढ़ियां हैं जो उसे किसी बड़े वरदान की ओर ले जा रही है। मां काली भी एक साधारण वृद्धा के रूप में वहां विराजमान थीं। उन्होंने पुकारा, बेटी तुम कौन हो? क्या मेरी थोड़ी मदद करोगी? पूर्णिमा ने विनम्रता से अपना नाम बताया और हाथ जोड़कर बोली, मां सेवा का अवसर दीजिए। वृद्धा ने मंदिर की ओर संकेत करते हुए कहा, लोग यहां पूजा तो करते हैं, लेकिन देखो कोई मंदिर की सफाई नहीं करता, जरा इसे साफ कर दो बेटी। पूर्णिमा ने तुरंत झाड़ू उठाई, पूरा मंदिर साफ किया, फिर बड़े प्रेम से मां का श्रृंगार किया, फूल चढ़ाए, दीप जलाया, आरती की। इसके बाद उसने वृद्धा को स्नान करवाया, उनके चरण दबाए और आदर पूर्वक आशीर्वाद लिया। उसके मन में न कोई इच्छा थी न कोई मांग, बस सेवा का भाव। वह आगे बढ़ गई, लेकिन उसे क्या पता था कि आज जिन जिन की उसने सच्चे मन से सेवा की है वे साधारण वृद्ध नहीं, स्वयं दिव्य शक्तियां थीं जो उसकी परीक्षा लेकर उसके जीवन का रूप बदलने वाली थीं। अब रास्ता लगभग खत्म होने वाला था और उसके भाग्य का नया अध्याय शुरू होने ही वाला था। थोड़ा आगे बढ़ते ही पूर्णिमा एक शांत नदी के किनारे पहुंची। वहां भी एक वृद्धा बैठी थीं, सादे वस्त्र लेकिन चेहरे पर अपूर्व तेज। उन्होंने पुकारा, बेटी कौन हो तुम? क्या मेरी कुछ सहायता करोगी? पूर्णिमा ने आदर से प्रणाम किया और अपना नाम बताया। वृद्धा बोली, बेटी क्या तुम मेरी थोड़ी सेवा कर दोगी? यह किनारा गंदा है और मैं थक गई हूं। पूर्णिमा ने तुरंत नदी तट की सफाई की, जल को सम्मान से छुआ और वृद्धा के चरण धोकर उनकी सेवा की। वह नहीं जानती थी कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं पवित्र गंगा मैया उसकी करुणा को परख रही थीं। वृद्धा ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। तुम्हारी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाएगी बेटी। आशीष लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी और अंततः अपने मायके पहुंच गई। जब उसकी भाभियों ने उसे द्वार पर देखा तो वे सचमुच प्रसन्न हो उठीं। अरे बहन, कितने दिनों बाद आई हो? उन्होंने उत्साह से उसका स्वागत किया, उसे गले लगाया। इतने दिनों की थकी हुई पूर्णिमा को पहली बार अपनापन महसूस हुआ। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, हां भाभी, सोचा आप सबसे मिल लूं। लेकिन उसके चेहरे की थकान और आंखों की गहराई बता रही थी कि उसके मन में बहुत कुछ छुपा है जो अभी सामने आना बाकी है। पूर्णिमा ने मुस्कुराकर कहा, आज मन हुआ आप सबसे मिलने का, इसलिए चली आई। मायके का वो आंगन जहां कभी उसका बचपन हंसा था, आज फिर से जीवंत हो उठा। भाभियों के साथ मिलकर उसने घर के कामों में हाथ बंटाया, जैसे वह अब भी उसी घर की बेटी हो। शाम को सबने साथ बैठकर भोजन किया, हंसी मजाक हुआ, पुरानी यादें ताजा हुईं। उस रात लंबे समय बाद पूर्णिमा सुकून से सोई। अगली सुबह जब वह लौटने लगी तो भाभियों का मन भर आया। एक भाभी लाल रंग की सुंदर साड़ी लेकर आई और बोली, इसे पहन लो बहन, और अब इतनी देर मत लगाया करो आने में। दूसरी भाभी ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ में एक थैला थमा दिया। थोड़ा सा सामान है, अपने घर ले जाना। पूर्णिमा ने प्रेम से साड़ी पहन ली, 16 श्रृंगार किए, लेकिन उसके चेहरे की असली चमक फिर भी उसके विनम्र स्वभाव में ही थी। आशीर्वाद लेकर वह वापस अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। मित्रों, जैसे ही वह आगे बढ़ी उसे फिर वही नदी दिखाई दी, वही किनारा, वही स्थान। पर आज कुछ अलग होने वाला था, क्योंकि अब वह खाली हाथ नहीं, आशीर्वादों से भरी लौट रही थी। जैसे ही पूर्णिमा नदी किनारे पहुंची, वही वृद्धा फिर दिखाई दी। उनके चेहरे पर इस बार और भी अधिक तेज था। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, आ गई बेटी मायके से, क्या लाई हो अपने साथ? पूर्णिमा ने विनम्रता से थैला दिखाते हुए कहा, माँ जी, भाभियों ने थोड़ा सा सामान दिया है, वही लेकर जा रही हूं। वृद्धा ने अपने पास से एक और थैला निकाला, उसे पूर्णिमा के हाथ में देते हुए बोली, बेटी
यह मेरी ओर से छोटी सी भेंट है। थोड़ा भारी जरूर है, पर इसे रास्ते में मत खोलना, घर पहुंचकर ही देखना। पूर्णिमा ने हैरानी से थैला पकड़ा। सचमुच वह काफी भारी था। ठीक है माँ जी, उसने सिर झुकाकर कहा। वह आगे बढ़ गई। उसके दोनों हाथ अब थैलों से भरे थे, लेकिन दिल में कोई लालच नहीं था, सिर्फ विश्वास। कुछ ही दूरी पर उसे फिर मां काली का मंदिर दिखाई दिया। वही वृद्धा सा रूप, वही शांत मुद्रा। उन्होंने भी उसे रोका और स्नेह से कहा, बेटी ठहरो, तुम्हारे लिए मेरे पास भी एक भेंट है। और फिर उन्होंने भी एक थैला उसके हाथ में थमा दिया। मां काली के बाद जब पूर्णिमा आगे बढ़ी तो शिव मंदिर आ गया। वही बूढ़े बाबा मुस्कुराते हुए बैठे थे। उन्होंने भी उसे आशीर्वाद देकर एक थैला थमा दिया। अब उसके हाथ और भारी हो चुके थे। थोड़ा और चली तो तुलसी वाले चबूतरे पर वही वृद्धा मिली। उन्होंने भी स्नेह से एक थैला देते हुए कहा, बेटी इसे भी घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास कुल 5 थैले थे। रास्ता कठिन था, लेकिन उसके मन में अजीब सी शांति थी, जैसे हर कदम उसे किसी चमत्कार की ओर ले जा रहा हो। आखिरकार वह अपने घर पहुंची। घर के भीतर आकर उसने एक एक कर थैले खोलने शुरू किए। पहले थैले में थे स्वादिष्ट खाने पीने की चीजें और नए कपड़े, दूसरे में चमचमाते सोने चांदी के आभूषण, तीसरे में धन और संपत्ति, चौथे में तरह तरह के अनाज भरे हुए थे और 5वें थैले में कीमती वस्त्र सजे हुए थे। पूर्णिमा की आंखें नम हो गईं। यह सब देखकर उसे समझ आ गया, यह किसी इंसान की नहीं, उसकी सच्ची भक्ति की कमाई थी। जिस घर में कभी अभाव था, वहां अब किसी चीज की कमी नहीं रही। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके मन में पहले जैसा ही विनम्र भाव था। दिन बीतते गए और पूर्णिमा अब भी पहले की तरह पूजा पाठ और सेवा में लगी रही। फिर एक दिन उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं भी शिव चालीसा का आयोजन करूं। कुछ दिनों बाद पूर्णिमा के मन में विचार आया, जब भगवान ने मुझ पर इतनी कृपा की है तो क्यों ना उनके नाम का एक भव्य शिव चालीसा पाठ करवाऊं। उसने पूरे गांव को न्योता भेजा। इस बार किसी के साथ भेदभाव नहीं, अमीर गरीब, परिचित अपरिचित, सबको ससम्मान आमंत्रण। और हां, वह स्वयं अपनी बहन अमावस्या के महल भी निमंत्रण देने पहुंची। अमावस्या ने जब निमंत्रण सुना तो मन में जिज्ञासा जागी। देखते हैं गरीब बहन अब कैसा आयोजन करती है। जब वह पूर्णिमा के घर पहुंची तो उसके कदम जैसे ठिठक गए। वही छोटा सा आंगन, लेकिन अब सुसज्जित। घर में अनाज, धन दौलत, सुंदर वस्त्र, चमकते आभूषण। अमावस्या स्तब्ध रह गई। बहन, ये सब अचानक तुम्हारे घर में इतना वैभव कैसे आ गया? उसने आश्चर्य से पूछा। पूर्णिमा ने शांत और मधुर स्वर में उत्तर दिया, बहन, उस दिन तुमने चालीसा रखी थी, मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं भगवान का नाम सुनने चली गई। तुमने मुझे प्रसाद भी नहीं दिया। मैं चुपचाप लौट आई। रास्ते में सेवा का अवसर मिला और वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी बन गया। आगे जो हुआ वह सब ईश्वर की कृपा है। उसने मुस्कुराकर कहा, भगवान भक्ति का फल देर से देते हैं, पर देते जरूर हैं। अमावस्या के मन में हलचल मच गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि धन से नहीं, सच्चे कर्म और श्रद्धा से घर भरता है। अमावस्या ने पूरी कहानी सुनी तो उसके मन में भक्ति नहीं, लालच जाग उठा। वह बोली, अच्छा तो ऐसे मिला तुम्हें ये सब? ठीक है, मैं भी मायके जाऊंगी। तुमने कहा कि तुम मुझे डांटोगी, प्रसाद नहीं दोगी, वही सब मेरे साथ भी करना। पूर्णिमा ने तुरंत कहा, अरे बहन, प्रसाद तो सबके लिए होता है, मैं किसी को कैसे मना कर सकती हूं। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद हाथ तक नहीं लगाया। उसके मन में बस एक ही बात थी, वैसे ही धन मुझे भी चाहिए। वह घर गई, बच्चों से कुछ कहकर तुरंत मायके की राह पकड़ ली। चलते चलते वहीं तुलसी वाला चबूतरा आया। वृद्धा ने पुकारा, बेटी जरा इस चबूतरे की सफाई कर दो और तुलसी में जल डाल दो। अमावस्या ने घृणा से देखा और झुंझलाकर बोली, अरे बुढ़िया, देखती नहीं मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है, मैं ये गंदा काम नहीं करूंगी। वह आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर पर शिव मंदिर आया। वहीं बूढ़े बाबा बैठे थे। उन्होंने कहा, बेटी मंदिर बहुत मैला है, जरा साफ कर दो और 2 बाल्टी पानी भर दो। अमावस्या ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारी नौकरानी लगती हूं? मुझे कोई फुर्सत नहीं है। और बिना रुके वहां से भी निकल गई। उसे नहीं पता था
जिस रास्ते पर पूर्णिमा ने सेवा बोई थी, उसी रास्ते पर वह अभिमान बो रही थी। अमावस्या ने न केवल तुलसी मां और शिव बाबा का अपमान किया, बल्कि आगे चलकर काली मां और गंगा मैया से भी वही रूखा व्यवहार किया। जहां पूर्णिमा ने सिर झुकाया था, वहां अमावस्या ने अभिमान दिखाया। उसकी कठोर वाणी और घमंड भरा रवैया देखकर सभी देवियाओं और देवता भीतर ही भीतर रुष्ट हो गए। परीक्षा तो दोनों की एक सी थी, लेकिन उत्तर बिल्कुल अलग। आखिरकार वह मायके पहुंची। दरवाजा खुला तो भाभियां उसे देखकर हैरान हुईं। इस बार स्वागत की जगह तानों की बौछार हुई। अरे अरे, ये महारानी जी कहां से आ गईं? इन्हें तो कोई काम आता नहीं, बस मुंह उठाकर आ गईं भोजन करने। बिना बुलाए चली आती हैं, जरा भी लाज शर्म नहीं। अमावस्या के लिए यह व्यवहार बिल्कुल नया था। जहां वह सम्मान की आदी थी, वहां उसे उपेक्षा मिली। रात को उसने खाना खाया और चुपचाप सो गई। सुबह होते ही वह बोली, भाभी, मैं जा रही हूं। भाभियों ने व्यंग्य से कहा, अच्छा महारानी जी, जाइए। अमावस्या कुछ पल रुकी, फिर बोली, भाभी, आपने पूर्णिमा को तो एक थैला दिया था, मेरे लिए क्या है? अमावस्या ने भाभी से नाराज होकर कहा, आपने पूर्णिमा को तो थैला दिया था, मुझे कुछ क्यों नहीं दिया? भाभी ने तिरछी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम्हारे घर खुद पहुंच जाएगा जो तुम्हारे लिए है। अमावस्या मन ही मन खुश हो गई। उसे लगा, जरूर मुझे भी वैसा ही धन मिलने वाला है। वह लौट पड़ी। रास्ते में वही स्थान आए, गंगा मैया, काली मां, शिव बाबा और तुलसी मां। इस बार बिना कुछ कहे, बस मुस्कुराते हुए सभी ने उसे भी थैले थमा दिए। अब उसके पास भी कई थैले थे। उसका मन लालच से भर गया। देखना, अब मेरे घर में भी खजाना बरसेगा। लेकिन जैसे ही घर पहुंचकर उसने पहला थैला खोला, उसमें सिर्फ मिट्टी थी। दूसरा खोला तो बड़े बड़े पत्थर। तीसरा खोला तो सांप और बिच्छू फुफकारते हुए बाहर निकले। अमावस्या घबराकर पीछे हट गई। उसका घमंड चूर चूर हो गया। वह सिर पकड़कर रोने लगी। हे भगवान, न मायके से कुछ मिला, न यहां मिला, यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? हताश होकर वह दौड़ी दौड़ी पूर्णिमा के घर पहुंची। आंखों में आंसू लिए बोली, तुझे इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ भी नहीं, आखिर क्यों? पूर्णिमा ने शांत स्वर में उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, बहन, जब मैं मायके जाती हूं तो भाभियों का घर समझकर काम करती हूं। रास्ते में जो भी मिला उसे माता पिता का रूप मानकर सेवा की। मैंने कुछ मांगा नहीं, बस दिल से दिया और शायद भगवान ने वही लौटाया। उसने आगे कहा, ईश्वर धन नहीं देखते, मन देखते हैं। अमावस्या चुप खड़ी रही। पहली बार उसे समझ आया कि फर्क रास्ते का नहीं था, फर्क नियत का था। पूर्णिमा ने प्यार लेकिन सख्ती से कहा, बहन, जब मैं मायके जाती हूं तो घर समझकर काम करती हूं। तुमने कभी भाभियों की मदद की? रास्ते में गंगा मैया मिली, तुमने मना कर दिया। शिवजी ने सेवा मांगी, तुमने अपमान कर दिया। काली मां और तुलसी मां को भी ठुकरा दिया। भगवान को ठुकराओगी तो कृपा कैसे मिलेगी? अमावस्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका घमंड टूट चुका था। वह बोली, बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें छोटा समझा, तिरस्कार किया। अब मैं भी सच्चे मन से भक्ति करूंगी। पूर्णिमा ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, अगर सच में जीवन बदलना चाहती हो तो 3 सूत्र याद रखो। पहला, सदैव दूसरों पर दया करना। दूसरा, प्रतिदिन श्रद्धा से चालीसा का पाठ करना। तीसरा, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। और एक बात और, घर आए अतिथि की सेवा करना, क्योंकि भगवान अक्सर अतिथि बनकर ही परखते हैं। पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान का दिया हुआ प्रसाद सिर्फ थैलों में नहीं होता बहन, वह इंसान के स्वभाव में छिपा होता है। जिस दिन मन बदल जाएगा, उसी दिन भाग्य बदल जाएगा। अमावस्या ने सिर झुका लिया। उस दिन 2 बहनों की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से एक नई शुरुआत हुई, जहां घमंड ने जगह छोड़ी और भक्ति ने घर बनाया। पूर्णिमा ने अंत में अपनी बहन से कहा, भगवान के दिए हर अवसर को प्रसाद समझकर स्वीकार करो और उसे सिर्फ हाथों से नहीं, दिल से अपनाओ। मैंने सच्चे मन से पूजा की, बिना भेदभाव सबकी सेवा की, इसीलिए मुझे आशीर्वाद मिला। और तुम्हारे पास जो भी था वह अहंकार की आग में खुद ही जल गया। अमावस्या के अंदर सचमुच परिवर्तन आ चुका था। वह अपने घर लौटी,
लेकिन इस बार शाही घमंड के साथ नहीं, झुके हुए सिर और नम आंखों के साथ। उसने शिवालय में दीप जलाया, हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करें, मैंने अभिमान में आकर आपके रूपों को पहचाना नहीं। दिन बदले, सोच बदली, और धीरे धीरे उसकी किस्मत भी बदलने लगी। घर में शांति आई, रिश्तों में मिठास आई और जीवन में संतुलन लौट आया। मित्रों, इस कथा का सार बहुत सरल है। धन से नहीं, मन से घर बसता है। अहंकार से नहीं, सेवा से कृपा मिलती है। जय हो भगवान शिव की। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अपनी भावना जरूर साझा कीजिए। इस संदेश को आगे बढ़ाइए ताकि और लोग भी समझ सकें, सच्ची श्रद्धा और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। और पूरे विश्वास से लिखिए, ओम नमः शिवाय।